नमस्ते, मेरा नाम राफिया शाहबाज खान है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने योगी जी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। योगी जी उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं आज एक मुख्यमंत्री के तौर पर? हमने तो ये सुना है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा कोई ये नहीं कि सिर्फ हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। हमें सुना है कि सारी जनता के लिए, यहाँ की जो आवाम है उन सब के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। मगर प्रेफरेबली हमने अब देखा है कि वो हिंदुओं के मामले में ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी हम उनका स्पीच सुनते हैं या उनका जो दबदबा है, अभी पता नहीं हमें, मगर हमने टीवी पे जो देखा है कि उनका जो प्रेशर है वो यहाँ के इस पे चल रहा है बहुत अच्छे से अब अच्छे से चल रहा है। यस, चल रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल में आ रहा है लगता है। क्राइम की वजह से हम ये बोल रहे जो नहीं चाहिए ना, जो नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा कंट्रोल में उनके आ गया है। वो बहुत अच्छा लगा है। कहीं ना कहीं वो बाकी जगह में भी ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और ऐसे ही काम करें। हमारी शुभकामना उनके साथ हमेशा रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और हम हैं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। पिछले 48 घंटों में योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि पार्ट 2 योगी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाबुक चलना शुरू हो गया है। पहला एक्शन जो उनका था वो ये था कि उन्होंने 16 वरिष्ठ आईएएस अफसरों का ट्रांसफ़र किया। उसमें से कईयों के कद छोटे कर दिए तो कईयों के कद जो है बड़े कर दिए। कुछ नामों के बारे में हम कल आपको बता चुके हैं, जिनका कद छोटा किया गया और जिनका कद बड़ा किया गया। एक नाम छूट गया था, वो था डॉक्टर हरिओम का। डॉक्टर हरिओम को 5 साल के बाद वनवास से छुट्टी मिला। वो इसलिए कि कभी एक ज़माने में डॉक्टर हरिओम जो है वो गोरखपुर में तैनात थे, वहाँ डीएम थे, और जब वहाँ पर डीएम थे उसी दौरान दंगा हुआ था, और दंगे के दौरान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है लॉ एंड ऑर्डर के प्रिकॉशन पर गिरफ्तारी की गई थी और उनको 11 दिन जेल जाना पड़ा था। संभवतः इसी बात से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी नाराज़ थे और जिसका खामियाजा हरिओम को भुगतना पड़ा, डॉक्टर हरिओम को, और उन्हें 5 साल तक सामान्य प्रशासन जैसी महत्वहीन विभाग में नौकरी करनी पड़ी और वहाँ अपना समय गुजरना पड़ा। वो समय उन्होंने जो है अपना कविता पाठ और गायन और शायरी लिख के उन्होंने काटा। खैर, ये तो डॉक्टर हरिओम की बात होगी, लेकिन बात इसमें ये है, बात के अंदर बात ये है कि ये एक बदलाव का सूचक है, एक बदलाव का द्योतक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अब सबको समान लिहाज से देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैसला था जो नौकरशाही में बदलाव किया उन्होंने। दूसरा, आपने देखा होगा, हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि अखबारों की कटिंग्स हैं ये, जिसमें उन्होंने 73 ऐसे नौकरशाह ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, इसमें थाने भी शामिल हैं, जो कि जनता की शिकायतें नहीं सुनते। तो यूपी न्यूज़ ने इन दोनों मसलों पर लखनऊ में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की कि आखिर योगी जी का ये जो कदम है वो उनको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सुन लीजिए कि जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर से आए हैं, सुनिए। त्रिपाठी। क्या करता है? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड। आदित्य, योगी पार्ट 2 में योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो इस बार अभी कल ही जो है उन्होंने 16 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। बहुत सारे डिसीजन से लगे हुए थे। इसके अलावा 73 ऐसे ऑफिसर्स को नोटिस दिया है जो जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते, और वो शिकायतें डिस्ट्रिक्ट से होकर जो है जाकर लखनऊ आ रही हैं, तो काफ़ी नाराज हैं योगी जी। तो योगी जी का जो ये स्टेप है उससे आपको क्या लग रहा है कि नाउ योगी इज डूइंग बेटर? मतलब हाँ, अच्छा तो लग ही रहा है। जैसे 73 ऑफिसर्स को इधर, पहले तो होता था कि कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता था और सिर्फ मतलब उनकी इनकम बढ़ती रहती थी, लेकिन और कोई एक्शन, लेकिन इस बार तो हो रहा है। मेरे पापा भी गवर्नमेंट में, तो उन पे भी काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट, काफ़ी टाइमिंग के लिए स्ट्रिक्ट हैं, जो कि अच्छी बात है। आप सब कुछ मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि योगी जी का चाबुक चल रहा है? हाँ, मेरे को तो लग रहा है। थैंक यू। थैंक क्या नाम है सर आपका? आनंद सिंह। क्या करते हैं सर? मैं रियल इस्टेट काम करता हूँ। आनंद जी, ये बताइए कि योगी 2 आ गए, ये दूसरा कार्यकाल है योगी आदित्यनाथ का, और अभी पिछले दिनों जो है उन्होंने तमाम आईएएस जो बहुत दिन से जमे हुए थे उनको हटाया। इसके अलावा 73 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है जो कि जनता की शिकायतों का निवारण नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको
क्या लग रहा है योगी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? योगी जी जो है हमारे यूपी से जितने ही भ्रष्ट, जिनको भी आपने बोला है, जितने भ्रष्ट थे उनको हटा दिया है और जो भी अच्छे लोग हैं, चुन चुन के अच्छे लोगों को जो है उनको ला रहे हैं और अच्छा काम उनको दे रहे हैं, अच्छी जिम्मेदारी दे रहे हैं और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। और अभी तक जो है जितने भी मुख्यमंत्री थे सबसे अच्छा काम योगी जी कर रहे हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले भी अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद भी जो आए योगी जी जैसा ही काम करे, बहुत हमारे प्रदेश को बहुत अच्छा हो। मैं जावेद अहमद कादरी। जावेद साहब, योगी जी का डंडा कैसा चल रहा है? जी, डंडा ठीक चल रहा है। माफिया बदमाशों पे जो शिकंजा कसा जा रहा है, अच्छी बात है। और अब अफसरों पर भी कार्रवाई हो रही है? जी, बहुत ज़रूरी है। अगर अफसरों पे कार्रवाई हो रही है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अफसर जांगर या लापरवाही करते हैं और कोई भी जो है गरीब दुखिया अगर जाता है थाने वगैरह में तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो उसकी अपेक्षा अगर काम कर रही होगी ये तो बड़ी अच्छी बात है और होना चाहिए। ऐसा काम ज़रूर होना चाहिए। जांगर चोर कर्मचारियों को एकदम जो हटाया जाए। बहुत अच्छा काम कर रही होगी जी। तो सुना आपने लोगों का क्या कहना है योगी जी के कामकाज को लेकर और योगी जी का जो चाबुक चलना शुरू हुआ है उस पर उनके क्या रिएक्शन है। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अब नौकरशाही को ढील देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सुना जा रहा है। ऐसी चर्चाएं हैं यहाँ पर लखनऊ में कि अभी तो ये सिर्फ 16 वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन अभी और आईएएस जो है वो रडार पे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आईपीएस जो काफ़ी लंबे समय से जो है ज़िलों में जमे हुए हैं, उनकी भी लिस्ट तैयार हो गई है और संभवतः जल्द ही वो आ जाएगी और उनका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ अब ऐसे अफसरों को ही डिप्यूट करेंगे जो कि जनता की सेवा में अपना समय बिताएंगे, जो जनता की शिकायतों का निवारण करेंगे और सरकार को परफॉर्मेंस देंगे, सरकार की जो नीतियां हैं उनको लागू करने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर 24 का जो चुनाव है वो भी दूर नहीं है और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 के चुनाव के पहले जो है सरकार की जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें वो पूर्ण करना चाहते हैं, जनता तक संदेश देना चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा अगले कुछ और दिनों में कि किस तरह से योगी जी का चाबुक जो है या हंटर कह लीजिए इन अफसरों पर चलता है और ये अफसर जो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं और लगातार शिकायतों के बाद भी जनता की शिकायतों का निवारण नहीं करते हैं और ऊपर के आदेशों को अवहेलना करते हैं, तो उनके ऊपर योगी जी क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि इसके पहले योगी जी एक्शन ले चुके हैं, 2 डीएम को उन्होंने सस्पेंड किया है, 2 आईपीएस को सस्पेंड किया है, लेकिन फिर भी लगता है कि नौकरशाहों को जो है वो नींद नहीं टूट रही है। अब लगता है कि योगी जी का जब चाबुक चलना शुरू हो गया है तो नौकरशाही जो है जो सो रही है, या कुछ नौकरशाह, सबकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नौकरशाह जो अभी भी तंद्रा में हैं उनकी नींद अवश्य टूटेगी। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, यूपी न्यूज़, लखनऊ।